नाम दुर्गा जपसर है। आज हम नागरिक शास्त्र पाठ पढ़ने वाले। जिससे नागरिक शास्त्र घटक हमारा सामाजिक जीवन, उपघटक है जीवन, हमारा सामाजिक जीवन। इसमें पहला पॉइंट है मनुष्य के समाज की आवश्यकता क्यों अनुभव हुई। दूसरा मनुष्य में समाजशीलता। तीसरा हमारा विकास। चौथा समाज से क्या तात्पर्य है। 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में मानव की उत्क्रांति किस प्रकार हुई है यह तुम सीख चुके हो। हमारा वर्तमान सामाजिक जीवन हजारों वर्षों के विकास का ही परिणाम है। मनुष्य के ने धूमकड़ी अवस्था में से स्थिर सामाजिक जीवन की और प्रगति की है। पहला पॉइंट, मनुष्य के समाज की आवश्यकता क्यों अनुभव हुई। व्यक्ति तथा समाज के विकास के लिए स्थायी व सुरक्षित सामूहिक जीवन आवश्यक है। घुमक्खड़ी अवस्था में मनुष्य स्थायी और सुरक्षित नहीं था। समूह में रहने से सुरक्षा मिलेगी, इस बात का बोध होने से मनुष्य संगठित रूप में जीवन यापन करने लगा। समाज के निर्माण के पीछे यह भी एक प्रमुख प्रेरणा थी। समाज में प्रतिदिन के व्यवहार को सुचारू रूप से चलाने के लिए मनुष्य को नियमों की आवश्यकता अनुभव हुई है। फलस्वरूप रूढ़ियाँ, परंपराएं, नैतिक मूल्य, नियम और कानून बनाए गए। इस कारण मनुष्य का सामाजिक जीवन और अधिक संगठित और स्थायी हुआ। इसमें दूसरा पॉइंट है मनुष्य में समाजशीलता। मनुष्य स्वभावतः समाज प्रिय है। हम सभी को एक दूसरे के साथ एक दूसरे के पारस्परिक सहयोग से लोगों के बीच रहना अच्छा लगता है। सभी के साथ रहना जिस प्रकार आनंद की बात है, वैसे ही वह हमारी आवश्यकता भी है। हमारी अनेक प्रकार की आवश्यकताएं होती है। भोजन, वस्त्र, निवास आदि हमारी शारीरिक आवश्यकताएं हैं। उनके पूर्ण होने पर मनुष्य को स्थिरता मिलती है, परंतु मनुष्य के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि हमारी कुछ भावनात्मक और मानसिक आवश्यकताएं भी होती है। जैसे स्वयं को सुरक्षित अनुभव करना, यह हमारी भावनात्मक आवश्यकता है। आनंदित होने पर हमें वह आनंद किसी को बताने की इच्छा होती है। दुख में लगता है कि कोई हमारे साथ हो। हमारे परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और मित्रों के सानिध्य में रहना हमें अच्छा लगता है। इसके द्वारा ही हमारी सामाजिकता प्रकट होती है। पहला पॉइंट है मनुष्य को समाज की आवश्यकता क्यों अनुभव हुई। दूसरा पॉइंट है मनुष्य में समाजशीलता। मनुष्य में समाजशीलता। और 2 पॉइंट के आगे, तुम जानते हो कि भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। समाज में लोगों के परिश्रम एवं कौशल द्वारा वस्तुएं निर्मित होती है। शिक्षा और स्वास्थ्य विषयक सेवा सुविधाओं के कारण हम सम्मानपूर्वक जीवन जीते। ये सारी बातें हमें समाज में उपलब्ध होती है। विभिन्न उद्योग, व्यवसाय से हमारी आवश्यकताएं पूर्ण होती है। जैसे हमें पढ़ाई हेतु पुस्तकों की आवश्यकता होती है, पुस्तकों के लिए कागज की आवश्यकता होती है। इससे कागज निर्माण उद्योग, छापाखाना और पुस्तक सिलना, जिल्द व्यवसाय आदि उद्योगों का विकास होता है। अनेक लोगों का इसमें योगदान रहता है। समाज के विभिन्न व्यवसायों द्वारा हमारी आवश्यकताएं पूर्ण होती है। इसके द्वारा हमारी क्षमताएं और कौशलों का विकास होता है। समाज में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। समाज की सुरक्षा, सराहना, प्रशंसा
सहयोग आदि घटकों के लिए हम सभी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसलिए हमारा सामाजिक जीवन परस्परावलंबी होता है। तीसरा पॉइंट है हमारा विकास। हमारा विकास प्रत्येक मनुष्य में स्वभावतः कुछ गुण और क्षमताएं होती है। ये सुस्त अवस्था में होती है। समाज के कारण ही मनुष्य के सुप्त गुणों का विकास होता है। एक दूसरे से बोलने के लिए हम भाषा का सहारा लेते हैं, परंतु वह भाषा हमें जन्म से ज्ञात नहीं होती। उस भाषा को हम धीरे धीरे सीखते हैं। सबसे पहले हम वह भाषा सीखते हैं जो हमारे परिवार में बोली जाती है। यदि हमारे पड़ोसी भिन्न भाषा बोलने वाले लोग हैं तो उस भाषा से ही भी हमारा परिचय होता है। विद्यालय में भी विभिन्न भाषाएं सीखने का अवसर मिलता है। हमारे पास स्वतंत्र विचार करने की भी क्षमता होती है। जैसे विद्यालय में सभी विद्यार्थियों को एक ही विषय पर निबंध लिखने के लिए दिया जाता है, परंतु कोई भी दो निबंध एक जैसे नहीं